आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे प्रक्रिया पूरी करें। इस प्रकार के दस्तावेज का अपोस्टिल जितनी जल्दी और आसानी से हो सके कैसे करवाएं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप समझना चाहते हैं कि बोर्ड रेजोल्यूशन का अपोस्टिल जल्दी कैसे प्राप्त करें, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक गैर दर्ज दस्तावेज के रूप में मानते हैं। इसकी लागत कितनी होने वाली है, प्रोसेसिंग में कितना समय लगने वाला है, और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको वे कौन से सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर पंजीकृत दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन आप हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं अपोस्टिल के लिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे हम 1 मिनट में बताएंगे। आपको मूल हस्ताक्षरित बोर्ड रेजोल्यूशन दस्तावेज डाक से भेजना होगा या यहाँ जमा करना होगा। यह हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेजों को टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से गीली स्याही से नोटराइज किया जाना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास नोटरी ही मान्य है। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास नोटरी को अपने गैर दर्ज दस्तावेज पर या उसके साथ यह टेक्सास नोटरी जुराइट या स्वीकृति वाला पाठ, जैसा कि यहां दिखाया गया है, शामिल करना या संलग्न करना होगा। तो किसी भी बोर्ड रेजोल्यूशन दस्तावेज पर आपको या तो टेक्सास नोटरी जुराइट, जो कि यही है, ठीक यही पाठ शामिल करना होगा, या मतलब इनमें से कोई एक, दोनों नहीं। आप इन दोनों को एक साथ नहीं डाल सकते, सिर्फ एक, कोई एक चुने। आपका वकील कोई एक चुन सकता है, आपका नोटरी भी कोई एक चुन सकता है, बस इनमें से कोई एक चुने। दूसरा वाला है टेक्सास नोटरी स्वीकृति, ठीक यहाँ सारा यह पाठ यही है। और अगर आप इसे तुरंत डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करें और फिर यह सारा पाठ डाउनलोड हो जाएगा। आप इनसे प्रिंट कर सकते हैं और अपने बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ संलग्न कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो बस इस पाठ को कॉपी और पेस्ट कर दें अगर आपके पास इसके लिए जगह नहीं है। और ठीक यहाँ सारा ये पाठ बस इस पीडीएफ पे क्लिक करें और ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे रिमोट ऑनलाइन नोटरी भी कहते हैं, अपने दस्तावेज को जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोटराइज कराने के लिए। अगर आप टेक्सास या अमेरिका में मौजूद नहीं हैं तो आप हमारे संपर्क करें पेज से अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड करके हमें भेज सकते हैं। तो आपको हमें कभी भी कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा संपर्क यही है। आप यहां दिए गए विकल्पों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जो पेज के सबसे नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टल फॉर्म भरकर प्रिंट करना होगा और फिर उसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस रिटर्न शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करना होगा या हमारे पास छोड़ना होगा, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस मेल कर सकें जिसे आप चाहें। फिर से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीका यानी ई नोटरी तरीका अपनाते हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप वही करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था। हमारे संपर्क पेज पर जाएं और वहां अपलोड सेक्शन में आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक नोटरीकरण की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करेंगे। आप अपने प्रीपेड यूपीएस या फेडेक्स शिपिंग लेबल की पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे और फिर जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंचेंगे तो उस फॉर्म की भी पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे। प्रिंट करने के लिए बटन पर क्लिक करने की बजाय जब आप अपने कंप्यूटर पर प्रिंट करने जाएंगे तो आपको एक विकल्प मिलेगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। तो आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और फिर आप उस पीडीएफ को हमारे संपर्क पेज पर अपलोड करके हमें भेज देंगे। और फिर से, आपको कभी भी अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं। योग्य होने पर आप ये सब ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास वैध अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट, अमेरिकी स्टेट आईडी या अमेरिकी स्थायी निवासी कार्ड होना चाहिए ताकि आप नोटरी करवा सकें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं कर पाएंगे। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको दस्तावेज कैसे भेजने हैं और हम आपके पास दस्तावेज कैसे वापस भेजेंगे। तो भेजने और वापस पाने की प्रक्रिया और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है, ये सब मैं समझाऊंगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज ले रहे हैं या संभवतः तीनों ही। अगर आप उदाहरण के लिए किसी नॉन हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको लीगल प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर अमेरिकी स्तर पर विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल दो मुख्य तरीके होंगे। पहला और सबसे आसान तरीका जिसकी हम सलाह देते हैं, ओवरनाइट भेजना है, या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें जो ऑन ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देश में दिया गया है। अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं
तो दस्तावेज हमें खुद दे सकते हैं। ये प्रक्रिया नहीं बताता, जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस में सीधे आकर दस्तावेज जमा करके तुरंत अपोस्टिल नहीं ले सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सचिव, वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी विदेश विभाग या विदेशी दूतावासों द्वारा ही किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी ऑफिस में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें या हमें वापस भेजने के लिए न कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम फेडेक्स उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन आप यूपीएस भी कर सकते हैं। या अगर आप यूरोप, दक्षिण या मध्य अमेरिका में हैं तो वहां डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद और जिन्हें हम सलाह देते हैं और जिनके साथ हम हर दिन शिपिंग करते हैं और हम हर दिन दसियों हजार दस्तावेज भेजते हैं, हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं। अभी अंटार्कटिका बाकी है, वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज ना तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में, बहुत ज्यादा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों बीच है, पूरा देश पार करते हुए जितना दूर जा सकते हैं अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डी.सी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 खर्च होते हैं कार्यालय में। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें वही समय लगेगा, लेकिन खर्च $40 से ज्यादा होगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो खर्च $20 से ज्यादा, लगभग $23, यानी 2 गुना से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है। अगर आप इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेज रहे हैं तो ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे हमारे शिपिंग पेजों पर जो वीडियो है वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से यह दिखाता है कि आप fedex.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं, या यूप्स.com से, दुनिया में कहीं से भी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं। आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे देते हैं उसे ईमेल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पीडीएफ होती है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जीएफ, जेपीईजी या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही मूल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। आप इन दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। ये वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से विस्तार से समझाएंगे कि यह सब कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। ठीक है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको जिसे कस्टम्स इनवॉइस कहा जाता है वह बनाना होगा। रसीद बनानी होती है जो आपको करनी पड़ती है। आप इन लिंक पे क्लिक करें। ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए है। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है, फिर अपना नाम और तारीख लिखकर साइन करें। बस इतना ही, ये आपके लिए तैयार है। देश के अनुसार अक्सर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हम इसे करवा लेते हैं ताकि हमारे कहने पर आप इसे कर सकें। अगर आप अपने दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएसए से किसी दूसरे देश भेज रहे हैं, उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, आप चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फेडेक्स की ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों में कस्टम्स तक पहुंचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास यह दस्तावेज हो। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहरा रहा हूं। आप हमारे नाम, फोन नंबर, पता को अपनी शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। जब हम इसे भेज रहे होते हैं आपके पास वापस, यानी ये आपके पास भेजा जा रहा है, तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस मिले, या किसी लॉ फर्म को, या किसी दूसरे देश में भेजा जाए, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहें कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा, और हमें सच में उसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का। ये हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफाफा भेज रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपर बाईं कोने में पता लिखते हैं। आप प्रेषक का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है, जहां डाकघर डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस लौटा देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी या किसी बिजनेस का पता दें, बस हमारी जानकारी इस्तेमाल न करें।
बस अपनी जानकारी भरें। आप अपना पता भेजने वाले और पाने वाले दोनों जगह लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं, मान लीजिए आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं, आपका कोई करीबी यूएस में है, उनका पता यूज करें। ये सिर्फ तभी होता है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए उन्हें एक पता चाहिए। कस्टम्स से गुजरते समय शुल्क न चुकाने पर बिल भेजने के लिए उनके पास कोई पता होना चाहिए। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं दे सकते। ये बहुत आसान है। इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करने पर आपको इसका मतलब और इसे करने का तरीका बताया जाएगा। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन ये करते समय वे पूछेंगे कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप वहां हमारा पता या फोन नंबर नहीं डाल सकते। आसान है, लोग रोज करते हैं पर कहते हैं नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं। आप इसे गलत कर रहे हैं, बस हमारे निर्देश माने। इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में जाकर ये करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर वहां के लोगों को खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं हमारे पते का उपयोग किए बिना, क्योंकि फिर से आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में तब हम ही आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति हमें ये स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपसे नया शिपिंग लेबल मांगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए उस पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। खासकर विदेश भेजते समय हम इसे वापस नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय की कमी है तो दस्तावेज मिलने में देरी हो सकती है। शायद नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए इन निर्देशों का ठीक से पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। शिपिंग के बारे में मूल रूप से बस इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज देने आ रहे हैं तो बस हमें दें। सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज छोड़ भी सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप खुद आकर हमें सामान देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम उन्हें डाक से लौटा दें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशन पर आते हैं तो अपने दस्तावेज छोड़ देते हैं। और फिर उसी दिन या अगले कुछ दिनों में, जैसा स्टेप 3 में है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट या एम्बेसी को संपर्क करते हैं तो हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है। ये स्टेप 3 है। अब मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। और अगर आप हमें अपने ज़रूरी दस्तावेज देने के लिए खुद आ रहे हैं और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स की बात करें जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं, तो ये सब कैसे होगा? अगर आप हमें दस्तावेज देने आ रहे हैं तो आपको जो करना है वो ये है कि आपको आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसे आपको यहीं नीचे क्लिक करना है और प्रिंट करना है। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे पहुंच जाएंगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहां एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन न डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप अपने दस्तावेज वहां जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सेम डे सर्विस का मतलब क्या है, मैं अभी बताता हूं। हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, सोमवार से शुक्रवार संघीय या राज्य अवकाशों के अलावा, जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है, वे छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे। वो कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। कोई संघीय छुट्टी नहीं है मगर बंद रहते हैं। इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने पहले ही क्रिसमस पूर्व छुट्टी घोषित की है, क्रिसमस ईव, जो संघीय अवकाश नहीं है। बंद होने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। टर्न अराउंड समय के बारे में समझ लें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक फाइल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला ना हो। ये बात स्पष्ट होना जरूरी है।
अगर हमें आपके दस्तावेज 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं सोमवार से शुक्रवार के दौरान, हम गारंटी देते हैं कि अगर वे 12 बजे तक मिल गए तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में फाइल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड टाइम्स पर निर्भर करता है जो बदलती रहती हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी आपके दस्तावेज प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यही लिखा है वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और कब, मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाते हैं तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकता है। तो सैम डे का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे फाइल करेंगे और वे भी संभवतः उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, और हम उसी दिन आपको वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूं। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ से पहले या उसी समय मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन इसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा करेंगे। या तो वे आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे जो कि 0 दिन है, या फिर अगले कार्य दिवस में जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं वे यह कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको डाक से वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मामला है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें डाक से भेजते हैं और हमें ये 2-3 बजे मिल जाता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में छोड़ जाते हैं 2-3-4 या 4:55 बजे, हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले आते हैं। अगर आप उसी सोमवार को छोड़ते हैं तो हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस में, यानी 1 दिन बाद या 2 कार्य दिवस बाद भी जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण न हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को भी आपको वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज जमा करते हैं तो उन्हें आपको डाक से भेजने के बजाय जमा करना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। चाहे हमें आपके दस्तावेज ड्रॉप ऑफ के जरिए मिलें या डाक से दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड टाइम एक जैसा ही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते, और वे ये सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, और ये संभव नहीं है क्योंकि ये सचिवालय का मामला है। यह उनके ऊपर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, यह प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, और फिर ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें 2026, 27 या 28 में, या जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। इस वीडियो में कही गई बातों के बजाय यहाँ लिखी जानकारी के अनुसार चलें। अभी यहाँ जो लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सचिवालय में एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है तो उसकी कीमत $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से ज्यादा है तो उसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 और 2 होने पर एक पार्सल चाहिए, और ये सब एक ही समय पर है। ये एक 170 है, 3 के लिए 245, और इसी तरह। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं, बस यही है। कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रति $75 है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है।
ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसलिए वे दस्तावेज जो टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित किए गए हों या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए हों, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, इस तरह की चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।